मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, स्वयं को बदलने में जुट जाएं। कभी कभी भक्तगण अपने आध्यात्मिक परिवर्तन को लेकर इतने अधिक उत्साहित हो जाते हैं कि वे प्रत्येक अन्य व्यक्ति से इसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं और उन्हें भी बदलना चाहते हैं। उन्हें पूरा विश्वास होता है कि वे अच्छा कार्य कर रहे हैं और चूंकि उन्होंने स्वयं को सुधार लिया है, इसलिए वे पूरी दुनिया को सुधार देना चाहते हैं। इस प्रकार का उत्साह मुख्यतः बहिर्मुखी होता है। बहिर्मुखी मतलब सांसारिक ही होता है। मुख्य प्रयास अपने को ही बदलने का होना चाहिए, न कि दूसरे को बदलने को। स्वयं को बदलना कठिन कार्य है, क्योंकि हमारी चेतना ऐसी आदतों की मोटी परत के नीचे दबी होती है जिनके बारे में हमें पता तक नहीं होता। हम अपने व्यक्तिगत विचारों, मनोभाव और भावनाओं के बंदी बने रहते हैं। 30-40 वर्षों के जीवन काल के दौरान बनी अपनी आदतें बदलना आसान नहीं है। एक छोटी सी आदत को बदलने का प्रयास कीजिए और आप देखिए कि यह कितना कठिन है। आप स्वयं से कहिए कि आप अधिक नहीं बोलेंगे, आप गप्पे नहीं मारेंगे, आप दूसरों की आलोचना नहीं करेंगे, आप ईर्ष्या नहीं करेंगे। कुछ प्रयास के बाद शायद आप अनुभव करेंगे, मुझे अपने में सुधार करना असंभव प्रतीत होता है। क्या मेरे लिए कोई आशा नहीं है? निश्चय ही आशा है, परंतु वह आशा तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक आप अपने दोषों का निवारण करने की अपेक्षा केवल दूसरे व्यक्तियों को बदलने और अपने चारों ओर की परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते रहेंगे। सबसे पहले आप स्वयं बदलें। यही सीखने का तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ। हम सबके इस संसार से जाने के कई सदियों बाद भी इस परामर्शों में निहित शाश्वत सत्य लागू रहेंगे। आप स्वयं को बदल सकते हैं और इसका रास्ता है निष्ठापूर्वक ईश्वर की खोज, ध्यान और आत्म अनुशासन। दूसरा और कोई तरीका नहीं है। बुरी आदतों पर विजय पाना और गहरे छिपे हुए उन अवचेतन बंधनों को जिन्होंने हमें इस सीमित स्थूल देहों और मनों में बंदी बना लिया है, नष्ट करने के लिए इन सब की संयुक्त शक्ति की आवश्यकता है। किसकी? निष्ठापूर्वक ईश्वर की खोज, ध्यान और आत्म अनुशासन की। यही कारण है कि भक्त जनों के लिए आध्यात्मिक पथ पर कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। इसके लिए दृढ़ अनुशासन की आवश्यकता है। क्या आप सोचते हैं कि जो इस जगत का स्वामी है उसे जानना आसान है? क्या ऐसा है? क्या आप सोचते हैं कि ईश्वर के साथ संपर्क करना सरल है जब मन उनकी अपेक्षा नीचता, नकारात्मक विचार, गपशप, घृणा, अविश्वास जैसी तुच्छ भावनाओं से भरा हो? कभी नहीं। ध्यान एवं अनुशासन के द्वारा इन बाधाओं को हटाए बिना आप उन्हें नहीं जान सकते। ईश्वर को केवल तभी जाना जा सकता है जब उनके प्रति पूर्ण समर्पण हो। कभी भी एक साधारण शिष्य बनकर ही संतुष्ट मत हो जाएं। से संसार के मापदंड से अपना स्तर निर्धारित न करें। हम शिष्यों की एक समूह मंडली को गुरुजी परमहंस योगानंद जी के द्वारा कहे गए शब्द मुझे याद हैं। मैं इस पथ पर साधारण शिष्यगण नहीं चाहता। गुरुजी ने कहा, मैं इस पथ पर
साधारण शिष्यगण नहीं चाहता। यही कारण है कि मैं तुम लोगों के प्रति बहुत कठोर हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि ईश्वर के मार्ग पर अंत तक चलने की हिम्मत किसके पास है। मेरे लिए उनके अंतिम व्यक्तिगत शब्द उनकी इस महासमाधि के 3 दिन पूर्व कहे गए थे। ये प्रवचन दया माता जी के द्वारा कहे जा रहे हैं। तो दया माता जी कह रही हैं, मेरे लिए उनके अंतिम व्यक्तिगत शब्द उनकी महासमाधि से 3 दिन पूर्व कहे गए थे। कैसे मैंने उन्हें अभी तक संजोए रखा है। हम यहाँ मुख्यालय में लिफ्ट से एक साथ नीचे उतर रहे थे। बेचारी बच्ची, परमहंस योगानंद जी ने कहा, मेरी बच्ची, बेचारी बच्ची, इस जन्म में मैं तुम्हारे प्रति बहुत कठोर रहा हूँ। मैंने तुम्हें वही कठोर अनुशासन दिया है जिसे मेरे गुरु ने मुझे दिया था। मैं जानता था कि तुम इसे ले सकती हो, परंतु ये याद रखो कि मेरे गुरु मुझे इसलिए डांटते थे क्योंकि वे मुझसे प्रेम करते थे। और फिर उन्होंने, परमहंस योगानंद जी ने कुछ अत्यधिक मर्म भेदी शब्द कहे। वो शब्द थे, परंतु अब मैं तुम्हें अनुशासन देने के लिए और अधिक समय तक यहाँ पृथ्वी पर नहीं रहूँगा। मैंने उत्तर दिया, गुरुदेव, अनंत काल तक किसी भी समय जब आप अनुभव करें इस शिष्य को अपने अनुशासन की आवश्यकता है, मुझे अवश्य अनुशासित करें। मैं जानती हूँ कि आप मेरा मार्गदर्शन तब भी कर सकते हैं जब आप इस रूप में यहाँ नहीं रहेंगे। कृपया सदैव ऐसा ही करते रहें। मुझे डांटे। मुझे अपने शरीर और मन के प्रति कोई अभिलाषा नहीं है। मैं मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हूँ और यही मैं आप सभी से चाहती हूँ। ये प्रवचन पूज्य दया माता जी के द्वारा सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में 19 फरवरी 1965 में दिया गया प्रवचन था। जय गुरु जी।